प्रस्तावना। यह छोटी मात्रा ध्यान और अनुभव का परिणाम विचार की शक्ति के विषय पर बहुत अधिक लिखित विषय पर एक संपूर्ण ग्रंथ के रूप में अभिप्रेत नहीं है। यह व्याख्यात्मक के बजाय विचारों तेजक है। इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं को सत्य की खोज और धारणा के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे समन्वय के निर्माता है। विचारों के आधार पर जिसे वे चुनते हैं और प्रोत्साहित करते हैं वह मन गुरु बुनकर है, चरित्र के आंतरिक वस्त्र और परिस्थितियों के बाहरी वस्त्र दोनों। और यह कि जैसा कि वे अब तक अज्ञान और दर्द में बुने गए हैं, वे अब ज्ञान और खुशी में बुन सकते हैं। जेम्स एलन, ब्रॉड पार्क एवेन्यू। एक आदमी किस रूप में सोचता है? विचार और चरित्र। सूत्र जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह है। न केवल एक आदमी के पूरे अस्तित्व को समाहित करता है, बल्कि इतना व्यापक है कि उसके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति तक पहुंच सकता है। एक आदमी वस्तुतः वह है जो वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूरा योग है। जिस प्रकार पौधा बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता। यह उन कृत्यों के लिए समान रूप से लागू होता है जिन्हें सहज और बिना सोचे समझे कहा जाता है, जिन्हें जानबूझकर निष्पादित किया जाता है। कर्म विचार का फूल है और सुख और दुख उसके हैं फल। इस प्रकार मनुष्य अपने पशुपालन के मीठा और कड़वा फल ग्रहण करता है। मन में विचार ने हमें बनाया है। हम जो हैं वह विचार से बनाया और बनाया गया था। यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में बुरे विचार है तो उस पर दर्द आता है, जैसे पहिया पीछे बहलाता है। यदि कोई विचार की पवित्रता में धीरज रखता है तो आनंद उसकी अपनी छाया के रूप में उसका अनुसरण करता है। निश्चित रूप से मनुष्य कानून द्वारा एक विकास है, न कि कृत्यों द्वारा निर्मित। और कारण और प्रभाव विचारों के छिपे हुए क्षेत्र में उतना ही निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय है जितना कि दृश्य और भौतिक चीजों की दुनिया में। उदात्त और ईश्वरीय चरित्र कोई उपकार या अवसर की वस्तु नहीं है, बल्कि सही सोच में निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। ईश्वरीय विचारों के साथ लंबे समय से संजोए गए जुड़ाव का प्रभाव है। एक नीच और पाशविक चरित्र एक ही प्रक्रिया द्वारा कर्कश विचारों के निरंतर आश्चर्य का परिणाम है। मनुष्य अपने आप बना है या अनिर्मित है। विचार के शस्त्रागार में वह उन हथियारों को गढ़ता है जिनके द्वारा वह खुद को नष्ट कर लेता है। वह उन औजारों को भी गढ़ता है जिनसे वह अपने लिए आनंद और शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। सही चुनाव और विचार के सही प्रयोग से मनुष्य देवीय पूर्णता की ओर चढ़ता है। दुर्व्यवहार और विचारों के गलत प्रयोग से वह पशु के सतर्क से नीचे उतर जाता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच सभी प्रकार के चरित्र हैं और मनुष्य उनका निर्माता और स्वामी है। आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों में से एक जो इस युग में बहाल और प्रकाश में लाए गए हैं, ईश्वरीय प्रतिज्ञा और आत्मविश्वास से अधिक आनंददायक या फलदायी कोई नहीं है। वह मनुष्य विचार का स्वामी है, उसे ढालने वाला है। चरित्र और स्थिति पर्यावरण और भाग्य का निर्माता और निर्माता। शक्ति, बुद्धि और प्रेम के एक होने के नाते और अपने समय के विचारों के स्वामी के रूप में मनुष्य हर स्थिति की कुंजी रखता है और अपने भीतर वह परिवर्तनकारी और पुनर्जीवी एजेंसी समाहित है जिसके द्वारा वह खुद को वह बना सकता है जो वह चाहता है। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, यहाँ तक कि उसके कमजोर और सबसे परित्यक्य अवस्था में भी। परंतु अपनी दुर्बलता और अवनति में वह मूर्ख स्वामी है जो अपने परिवार को कुशासन देता है। जब वह अपनी स्थिति पर चिंतन करना शुरू करता है और उस कानून की लगन से खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व स्थापित होता है, तो वह बुद्धिमान गुरु बन जाता है। अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ निर्देशित करता है और अपने विचारों को उपयोगी मुद्दों पर बनाता है। ऐसा ही चेतन गुरु है और मनुष्य केवल अपने भीतर विचारों के नियमों की
खोज करके ही बन सकता है। कौन सी खोज पूरी तरह से आवेदन, आत्मविश्लेषण और अनुभव का विषय है। बहुत खोज और खनन से ही सोना और हीरे प्राप्त होते हैं और मनुष्य अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य को खोज सकता है अगर वह अपनी आत्मा की खदान में गहराई से खोदेगा। और यह कि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का निर्माता है और अपने भाग्य का निर्माता है। वह पूरी तरह से साबित कर सकता है अगर वह अपने विचारों को देखेगा, नियंत्रित करेगा और बदलेगा। उनके प्रभावों का पता खुद पर, दूसरों पर और अपने जीवन और परिस्थितियों पर रोगी अभ्यास और जांच द्वारा कारण और प्रभाव को जोड़ना और अपने हर अनुभव का उपयोग करना, यहाँ तक कि सबसे तुच्छ रोजमर्रा की घटना के लिए खुद के उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में जो समझ, बुद्धि, शक्ति है। इस दिशा में जैसा कि किसी अन्य में नहीं है, कानून पूर्ण है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्योंकि मनुष्य केवल धैर्य, अभ्यास और अनवरत तपस्या से ही ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। मनुष्य के मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है जिसे बुद्धिमानी से खेती की जा सकती है या जंगली चलाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन चाहे खेती की गई हो या उपेक्षित, इसे अवश्य ही आगे लाना चाहिए। यदि उसमें उपयोगी बीज न डालें तो उसमें बहुत सारे बेकार बीज गिर जाएंगे और अपनी किस्म का उत्पादन करते रहेंगे। जिस प्रकार एक माली अपने खेत को खरपतवारों से मुक्त रखता है और उन फूलों और फलों को उगाता है जिनकी उसे आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने मन के बगीचे की देखभाल कर सकता है। सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को हटाकर खेती कर सकता है। सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों के फूल और फल की पूर्णता। इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एक व्यक्ति को देर सवेर पता चलता है कि वह वही है, उनकी आत्मा के स्वामी, माली, उनके जीवन के निदेशक। वह अपने भीतर विचार के नियमों को भी प्रकट करता है और लगातार बढ़ती सटीकता के साथ समझता है कि कैसे विचार, बल और मन तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य को आकार देने में काम करते हैं। विचार और चरित्र एक है और जैसा कि चरित्र केवल वातावरण और परिस्थितियों के माध्यम से ही प्रकट और खोज सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन की बाहरी स्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक स्थिति से सामंजस्यपूर्ण रूप से संबंधित पाई जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी समय किसी व्यक्ति की परिस्थितियां उसके संपूर्ण चरित्र का संकेत है, बल्कि यह कि वे परिस्थितियां उसके भीतर किसी महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है कि कुछ समय के लिए वे उसके विकास के लिए अपरिहार्य है। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व की व्यवस्था के अनुसार जहाँ है वही है। जो विचार उसके अपने चरित्र में निर्मित किए हैं वे उसे वहाँ ले आए हैं और अपने जीवन की व्यवस्था में मौके का कोई तत्व नहीं है। लेकिन सब कुछ एक कानून का परिणाम है जो गलती नहीं कर सकता। यह उन लोगों के लिए भी उतना ही सच है जो अपने आसपास के साथ सद्भाव से बाहर महसूस करते हैं, जो उनके साथ संतुष्ट है। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य वही है जहां वह है, ताकि वह सीख सके कि वह विकसित हो सकता है। और जब वह मर जाता है और अन्य परिस्थितियों को जगह देता है, मनुष्य परिस्थितियों से तब तक त्रस्त रहता है जब तक कि वह खुद को बाहरी परिस्थितियों का प्राणी मानता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह एक रचनात्मक शक्ति है और वह अपने अस्तित्व की छिपी हुई मिट्टी और बीजों को नियंत्रित कर सकता है जिससे परिस्थितियां बढ़ती है, तो वह तब समय का वास्तविक स्वामी बन जाता है। वह परिस्थितियां विचार से विकसित होती है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसने लंबे समय तक आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, क्योंकि उसने देखा होगा कि उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन उसकी बदली हुई मानसिकता स्थिति के सटीक अनुपात में हुआ है। यह बात तो सच है कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के दोषों को दूर करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करता है और तेजी से और उल्लेखनीय प्रगति करता है, वह तेजी से उलटफेर करता है। आत्मा उसे आकर्षित करती है जिसे वह गुप्त रूप से आश्चर्य देती है।
जिससे वह प्रेम करता है और वह भी जिससे वह डरता है। यह अपनी पोषित आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचना है। वह अपनी अटूट इच्छाओं के स्तर तक गिर जाता है और परिस्थितियां साधन है जिससे आत्मा अपना प्राप्त करती है। हर विचार बीज बोया या दिमाग में गिरने दिया जाता है और वहां जड़ लेने के लिए अपना खुद का उत्पादन करता है। देर से या बाद में कार्य में खिलता है और अपने समय के फल उत्पन्न करता है। अक्सर और परिस्थिति, अच्छे विचार अच्छे फल देते हैं, बुरे विचार बुरे फल देते हैं। परिस्थितियों की बाहरी दुनिया खुद को विचार की आंतरिक दुनिया में आकार देती है और सुखद और अप्रिय बाहरी परिस्थितियां दोनों कारक है जो व्यक्ति के अंतिम अच्छे के लिए बनाती है। अपनी फसल काटने वाले के रूप में मनुष्य दुख और आनंद दोनों से सीखता है। अंतिम इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिसके द्वारा वह खुद को हावी होने देता है। अशुद्ध कल्पनाओं की इच्छा और इच्छाओं का पीछा करते हुए या दृढ़ता से मजबूत और उच्च प्रयास के राजमार्ग पर चलते हुए एक आदमी अंत में आता है। उनके जीवन की बाहरी परिस्थितियों में उनका फल और पूर्ति, हर जगह वृद्धि और समायोजन के नियम प्राप्त होते हैं। मनुष्य भाग्य या परिस्थिति के अत्याचार से भिखारी या जेल में नहीं जाता है, बल्कि विचार और आधार इच्छाओं के मार्ग से आता है। न ही शुद्ध मन वाला व्यक्ति किसी बाहरी शक्ति के तनाव से अचानक अपराध में पड़ जाता है। आपराधिक विचार लंबे समय से गुप्त रूप से हृदय में पनपा हुआ था और अक्सर की घड़ी ने अपनी एकत्रित शक्ति को प्रकट किया। परिस्थिति मनुष्य को नहीं बनाती, यह उसे समय के सामने प्रकट करता है। ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं हो सकती है जैसे कि दुष्प्रवृत्तियों के अलावा उपाध्यक्ष और उसके परिचर कष्टों में उतरना या पुण्य में चढ़ना और सत्ताचारी आकांक्षाओं की निरंतर साधना के बिना उसका शुद्ध सुख। और मनुष्य इसके लिए विचार के स्वामी और स्वामी के रूप में समय का निर्माता और पर्यावरण का निर्माता है। जन्म के समय भी आत्मा अपने में आ जाती है और अपना पार्थिव यात्रा के प्रत्येक चरण के माध्यम से वह उन परिस्थितियों से संयोजन को आकर्षित करती है जो समय को प्रकट करती है, जो उसकी अपनी पवित्रता और अशुद्धता, उसकी ताकत और कमजोरी का प्रतिबिंब है। पुरुष वह नहीं आकर्षित करते जो वे चाहते हैं, बल्कि वह जो वे हैं। हर कदम पर उनकी सनक इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं विफल हो जाती है, लेकिन उनके अंतरतम विचार और इच्छाएं उनके अपने भोजन से पोषित होती है, चाहे वह अशुद्ध हो या शुद्ध। देवता जो हमारे सिरों को आकार देती है अपने आप में है। यह हमारा समय है। केवल समय ही मनुष्य को वश में करता है। विचार और कर्म ही भाग्य के चकमा देने वाले हैं। वे कैद हैं, आधार है, वे स्वतंत्रता के दूत भी हैं। वे महान होने के नाते मुक्त करते हैं। मनुष्य को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है और प्रार्थना करता है, बल्कि वह जो उचित रूप से कमाता है। उसकी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी तृप्त होती है और उनका उत्तर दिया जाता है जब वे उसके विचारों और कार्यों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। इस सत्य के आलोक में परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति बिना किसी प्रभाव के लगातार विद्रोह कर रहा है, जबकि वह हर समय पोषण करता है और उसके कारण को अपने दिल में रखता है। वह कारण एक सचेत उपाध्यक्ष या एक का रूप ले सकता है, अब अचेतन कमजोरी। लेकिन जो कुछ भी है वह अपने मालिक के प्रयासों को हठपूर्वक रोकता है और इस प्रकार उपाय के लिए जोर से पुकारता है। पुरुष अपनी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए उत्सुक है, लेकिन समय को सुधारने के इच्छुक नहीं है, इसलिए वे बंधे रहते हैं। जो मनुष्य आत्मसूली पर चढ़ने से नहीं हटता, वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी असफल नहीं हो सकता जिस पर उसका हृदय टिका हो। यह सांसारिक चीज़ों के बारे में उतना ही सच है जितना कि स्वर्गीय चीज़ों के बारे में। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य धन अर्जित करना है, उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले महान व्यक्तिगत बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कितना अधिक वह जो एक मजबूत और अच्छी तरह से तैयार जीवन का एहसास करेगा।
यहाँ एक आदमी है जो बहुत करीब है। वह बेहद चिंतित है कि उसके आसपास और घर की सुख सुविधाओं में सुधार किया जाए। फिर भी वह हर समय अपने काम से कतराता है और समझता है कि अपने वेतन की अपर्याप्तता के आधार पर अपने नियोक्ता को धोखा देने की कोशिश करना उचित है। ऐसा व्यक्ति उन सिद्धांतों के सरलतम मूल सिद्धांतों को नहीं समझता है जो सच्ची समृद्धि का आधार है, और न केवल अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, बल्कि वास्तव में अपने आप में रहने और अभिनय करने से और भी गहरी निराशा को आकर्षित कर रहे हैं। अक्रमण्य, भ्रामक और अमानवीय विचार। यहाँ एक अमीर आदमी है जो लोलुपता के परिणाम स्वरूप एक दर्दनाक और लगातार बीमारी का शिकार है। वह इससे छुटकारा पाने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी पेटू इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकता। वह अमीर और अस्वाभाविक वाइन के लिए अपने स्वाद को संतुष्ट करना चाहता है और साथ ही उसका स्वास्थ्य भी चाहता है। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, क्योंकि उसने अभी तक स्वस्थ जीवन के पहले सिद्धांतों को नहीं सीखा है। यहाँ श्रम का एक नियोक्ता है जो विनिमय मजदूरी का भुगतान करने के लिए कुटिल उपाय अपनाता है और बड़ा मुनाफा कमाने की उम्मीद में अपने कामगारों की मजदूरी कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धि के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, और जब वह प्रतिष्ठा और धन दोनों के संबंध में खुद को दिवालिया पाता है तो वह परिस्थितियों को दोष देता है, यह नहीं जानता कि वह अपनी स्थिति का एकमात्र लेखक है। मैंने इन 3 मामलों को केवल इस सत्य के उदाहरण के रूप में पेश किया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का कारण है, और यह कि एक अच्छे अंत का लक्ष्य रखते हुए वह लगातार विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करके इसकी उपलब्धि को निराश कर रहा है, संभवतः उस अंत के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। इस तरह के मामलों को लगभग अनिश्चित काल तक गुना और विविध किया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि पाठक यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने मन और जीवन में विचार के नियमों की कार्यवाही का पता लगा सकता है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है केवल बाहरी तथ्य तर्क के आधार के रूप में कार्य नहीं कर सकता। परिस्थितियां हालांकि इतनी जटिल है, विचार इतनी गहराई से निहित है, और खुशी की स्थितियां व्यक्तियों के साथ इतनी भिन्न होती है कि एक व्यक्ति की संपूर्ण आत्मा स्थिति को बाहरी से दूसरे द्वारा नहीं आंका जा सकता। अकेले उसके जीवन का पहलू। एक आदमी कुछ दिशाओं में ईमानदार हो सकता है फिर भी कष्ट झेल सकता है। एक आदमी कुछ दिशाओं में बेईमान हो सकता है फिर भी धन अर्जित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक व्यक्ति अपनी विशेष ईमानदारी के कारण विफल हो जाता है और दूसरा अपनी विशेष बेईमानी के कारण समृद्ध होता है। यह एक सतही निर्णय का परिणाम है जो मानता है कि बेईमान व्यक्ति लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार व्यक्ति लगभग पूरी तरह से गुणी। गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव के आलोक में ऐसा निर्णय गलत पाया जाता है। बेईमान आदमी में कुछ सराहनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरे के पास नहीं होते, और ईमानदार आदमी अप्रिय अवगुण जो दूसरे में अनुपस्थित है। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदार विचारों और कार्यों के अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। वह उन कष्टों को अपने ऊपर भी लाता है जो उसके दोषों को उत्पन्न करते हैं। बेईमान आदमी भी अपने दुखों और सुखों को खुद बटोर लेता है। मनुष्य के अहंकार को यह विश्वास करना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने गुणों के कारण पीड़ित होता है, परंतु जब तक मनुष्य अपने मन से सब प्रकार के रोग, कड़वे और अशुद्ध विचार दूर न कर ले और अपनी आत्मा के सब पापों के दागों को न धो ले, तब तक वह यह जानने और घोषित करने की स्थिति में नहीं हो सकता कि उसके कष्ट ही उसके कष्ट हैं। उसके अच्छे गुणों का परिणाम उसके बुरे गुणों का नहीं, और रास्ते में उस सर्वोच्चतम पूर्णता तक पहुंचने से पहले उसने अपने दिमाग और जीवन में काम करते हुए महान कानून को पाया होगा जो बिल्कुल न्यायपूर्ण है और इसलिए बुराई के लिए अच्छा नहीं दे सकता। बुराई के लिए बुराई अच्छा, इस तरह के ज्ञान से युक्त वह तब अपने पिछले अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए जान जाएगा कि उसका जीवन है और हमेशा उचित रूप से आदेश दिया गया था, और यह कि उसके सभी पिछले अनुभव
अच्छे और बुरे उसके विकास के समान कार्य थे। अभी तक अविकसित स्व। अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। बुरे विचार और कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। यह सिर्फ इतना कह रहा है कि मकई के अलावा कुछ भी नहीं आज सकता, बिछुआ से कुछ भी नहीं बल्कि बिछुआ। प्राकृतिक दुनिया में पुरुष इस कानून को समझते हैं और इसके साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे मानसिक और नैतिक दुनिया में समझते हैं और इसलिए वे इसके साथ सहयोग नहीं करते। दुख हमेशा किसी में गलत सोच का असर होता है। यह एक संकेत है कि व्यक्ति समय के साथ अपने होने के नियम के साथ सामंजस्य से बाहर है। दुख का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग शुद्ध करना है, जो बेकार और अशुद्ध है। उसे जला देना है, जो पवित्र है। उसके लिए दुख समाप्त हो जाता है। मैल हटाने के बाद सोने को जलाने में कोई वस्तु नहीं हो सकती और पूरी तरह से शुद्ध और प्रबुद्ध प्राणी पीड़ित नहीं हो सकता। मनुष्य जिन परिस्थितियों का सामना करता है वे उसके मानसिक सामंजस्य का परिणाम है। मनुष्य जिन परिस्थितियों का सामना करता है वे उसके समय के मानसिक सामंजस्य के परिणाम होते हैं। भौतिक संपत्ति नहीं, धन्य सही विचार का माप है। दुर्बलता भौतिक संपत्ति की कमी नहीं, गलत विचार का पैमाना है। एक आदमी शापित और अमीर हो सकता है, वह धन्य और गरीब हो सकता है। धन और दौलत तभी जुड़ते हैं जब धन का सही और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, और बेचारा तब ही विपत्ति में पड़ता है जब वह अपने भाग्य को अन्याय से लगाया गया बोझ समझता है। दरिद्रता और भोग दुर्गति के दो चरम हैं। वे दोनों समान रूप से अप्राकृतिक है और मानसिक विकार का परिणाम है। जब तक वह सुखी है, स्वस्थ और समृद्ध प्राणी नहीं है, तब तक मनुष्य की स्थिति ठीक नहीं है, और सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बाहरी के साथ आंतरिक अपने परिवेश के साथ मनुष्य के सामंजस्यपूर्ण समायोजन का परिणाम है। एक आदमी केवल तभी आदमी बनना शुरू करता है जब वह रोना और गाली देना बंद कर देता है और उस छिपे हुए न्याय की खोज करना शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। और जैसे ही वह अपने दिमाग को उस नियामक कारक के अनुकूल बनाता है, वह दूसरों को अपनी स्थिति के कारण के रूप में आरोपित करना बंद कर देता है और खुद को मजबूत और महान बनाता है। विचार परिस्थितियों का विरोध करना बंद कर देता है, लेकिन उन्हें अपने अधिक तीव्र प्रगति के लिए सहायता के रूप में और अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं की खोज के साधन के रूप में उपयोग करना शुरू कर देता है। कानून भ्रम नहीं, ब्रह्मांड में प्रमुख सिद्धांत है। न्याय अन्याय नहीं, जीवन की आत्मा और सार है। और धार्मिकता भ्रष्टाचार नहीं, दुनिया की आध्यात्मिक सरकार में ढालने और चलने वाली शक्ति है। ऐसा होने पर मनुष्य को यह जानने के लिए समय को ही सही करना है कि ब्रह्मांड सही है, और खुद को सही करने की प्रक्रिया के दौरान वह पाएगा कि जैसे जैसे वह चीज़ों और अन्य लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलता है, चीज़ें और अन्य लोग उसके प्रति बदल जाएंगे। इस सत्य का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति में है, और इसलिए यह व्यवस्थित आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण द्वारा आसान जांच को स्वीकार करता है। एक आदमी को अपने विचारों को मौलिक रूप से बदलने दें और वह अपने जीवन की भौतिक स्थितियों में तेजी से परिवर्तन के प्रभाव से चकित होगा। पुरुष कल्पना करते हैं कि विचार को गुप्त रखा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यह आदत में तेजी से क्रिस्टलीकृत हो जाता है और आदत परिस्थितियों में जम जाती है। पाश्चात्य विचार मद्यपान और कामुकता की आदतों में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, जो विनाश और बीमारी की परिस्थितियों में जम जाते हैं। हर तरह के अशुद्ध विचार उत्साहजनक और भ्रमित करने वाली आदतों में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, जो ध्यान भंग और प्रतिकूल में जम जाते हैं। परिस्थितियां भय, संदेह और अनिर्णय के विचार कमजोर, अमानवीय और अडिग आदतों में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, जो असफलता, बदहाली और गुलामी की निर्भरता की परिस्थितियों में जम जाते हैं। आलसी विचार अशुद्धता और बेईमानी की आदतों में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, जो अशुद्धता की परिस्थितियों में जम जाते हैं। और भिखारी, घृणास्पद और निंदात्मक विचार आरोप और हिंसा की आदतों में बदल जाते हैं, जो चोट और उत्पीड़न की परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं।
सभी प्रकार के स्वार्थी विचार आत्मखोज की आदतों में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, जो कम या ज़्यादा परेशान करने वाली परिस्थितियों में जम जाते हैं। दूसरी ओर सभी प्रकार के सुंदर विचार अनुग्रह और दयालुता की आदतों में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, जो मिलनसार और धूप परिस्थितियों में जम जाते हैं। शुद्ध विचार सम्य और आत्म संयम की आदतों में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जो आराम और शांति की परिस्थितियों में जम जाते हैं। साहस के विचार आत्मनिर्भरता और निर्णय प्रधान आदतों में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं। ऊर्जावान विचार स्वस्थता और उद्योग की आदतों में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जो सुखद परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं। सौम्य और क्षमाशील विचार नम्रता की आदतों की क्रिस्टलीकृत होते हैं, जो सुरक्षात्मक और परिरक्षक परिस्थितियों में जम जाते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए आत्मविस्मरण की आदतों में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जो निश्चित और स्थायी समृद्धि और सच्चे धन की परिस्थितियों में जम जाते हैं। विचार की एक विशेष ट्रेन, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना परिणाम देने में विफल नहीं हो सकती। एक आदमी सीधे अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को चुन सकता है और इसलिए परोक्ष रूप से फिर भी निश्चित रूप से अपनी परिस्थितियों को आकार दे सकता है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की संतुष्टि के लिए मदद करती है, जिसे वह सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है और अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो सबसे तेजी से अच्छे और बुरे दोनों विचारों को सतह पर लाएंगे। मनुष्य अपने पापी विचारों से दूर हो जाए और सारी दुनिया उसके प्रति नरम हो जाएगी और उसकी मदद करने के लिए तैयार होगी। वह अपने दुर्बल और दुर्बल विचारों को दूर करे और देखो, उसके दृढ़ निश्चय में सहायता करने के अवसर हर तरफ उठेंगे। वह अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करे और कोई कठिन भाग्य उसे विपत्ति और लज्जा से नहीं बांधेगा। दुनिया आपका बहुरूप दर्शक है और रंगों के अलग अलग संयोजन, जो हर सफल क्षण में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपको हमेशा चलने वाले विचारों के उत्कृष्ट रूप से समायोजित चित्र है। तो आप वही होंगे जो आप बनना चाहते हैं। असफलता को उसकी झूठी सामग्री को उस गरीब शब्द पर्यावरण में खोजने दें, लेकिन आत्मा इसका तिरस्कार करती है और स्वतंत्र है। यह समय में महारत हासिल करता है, यह अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करता है, यह उस घमंडी चालबाज को मौका देता है और अत्याचारी परिस्थितियों को अनक्राउन करता है और एक नौकर के स्थान को भर देता है। मानव इच्छा, वह शक्ति अनदेखी एक मृत्युहीन आत्मा की संतान है, किसी भी लक्ष्य के लिए रास्ता तय कर सकती है, हालांकि ग्रेनाइट की दीवारें हस्तक्षेप करती है। विलंब में अधीर न हो, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में प्रतीक्षा करें। जब आत्मा उठकर आज्ञा दे तो देवता मानने को तैयार है। स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर मन का दास है, यह मन के कार्यों का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हों या स्वचालित रूप से व्यक्त किए गए हों। अवैध विचारों की बोली लगाने पर शरीर तेजी से रोग और क्षय में डूब जाता है। हर्षित और सुंदर विचारों की आज्ञा से वह यौवन और सौंदर्य से ओतप्रोत होता जाता है। रोग और स्वास्थ्य परिस्थितियों की तरह विचार में निहित है। रुग्ण विचार और रुग्ण शरीर के माध्यम से प्रकट होंगे। भय के विचार एक व्यक्ति को गोली की तरह तेजी से मारने के लिए जाने जाते हैं और वे लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं। जैसे कि निश्चित रूप से कम तेजी से जो लोग बीमारी के डर से जीते हैं, वे लोग होते हैं जिन्हें यह चिंता जल्दी से पूरे शरीर का मनोबल गिरा देती है और इससे रोग के प्रवेश द्वार के लिए खोल देती है। जबकि अशुद्ध विचार भले ही शारीरिक रूप से लिप्त न हो, जल्द ही तंत्रिका तंत्र को चकनाचूर कर देंगे। मजबूत, शुद्ध और खुश विचार शरीर को जोश और अनुग्रह में बनाते हैं। शरीर एक नाजुक और प्लास्टिक का उपकरण है जो उन विचारों के प्रति आसानी से प्रतिक्रिया करता है जिनसे वह प्रभावित होता है, और विचार की आदतें अपने समय के प्रभाव अच्छे या बुरे उस पर उत्पन्न करेगी। जब तक वे अशुद्ध विचारों का प्रचार करते हैं, तब तक पुरुषों में अशुद्ध और विषैला लहू होता रहेगा।
स्वच्छ हृदय से ही स्वच्छ जीवन और स्वच्छ शरीर की उत्पत्ति होती है। अशुद्ध मन से अशुद्ध जीवन और भ्रष्ट शरीर का निकलता है। विचार क्रिया जीवन और अभिव्यक्ति का स्रोत है। सोता को शुद्ध करो और सब शुद्ध हो जाएगा। आहार में परिवर्तन से उस व्यक्ति को मदद नहीं मिलेगी जो अपने विचारों को नहीं बदलेगा। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसे अशुद्ध भोजन की इच्छा नहीं होती। स्वच्छ विचार स्वच्छ आदतें बनाते हैं। जो तथाकथित संत अपने शरीर को नहीं धोता वह संत नहीं है। जिसने अपने विचारों को मजबूत और शुद्ध किया है उसे द्रोही सूक्ष्म जीव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने मन की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर का नवीनीकरण करना चाहते हैं तो अपने मन को शुद्धीभूत करें। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा और निराशा के विचार शरीर के स्वास्थ्य और अनुग्रह को लूट लेते हैं। खट्टा चेहरा संयोग से ही नहीं आता, यह खट्टे विचारों से बना है। झुर्रियाँ जो शादी को मूर्खता, जुनून और गर्व से खींचती है। मैं एक 96 साल की एक महिला को जानता हूँ जिसका चेहरा एक लड़की जैसा चमकीला मासूम चेहरा है। मैं एक अधेड़ उम्र के आदमी को अच्छी तरह से जानता हूँ जिसका चेहरा सामंजस्यपूर्ण रूप से खींचा गया है। एक मधुर और धूप स्वभाव का परिणाम है, दूसरा जुनून और असंतोष का परिणाम है। जब तक आप अपने कमरों में हवा और धूप को स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं करते हैं तब तक आपके पास एक मीठा और स्वस्थ निवास नहीं हो सकता। इसलिए एक मजबूत शरीर और एक उज्जवल, खुश या शांत चेहरा केवल आनंद और सद्भावना के विचारों के मुक्त प्रवेश से ही हो सकता है। और शांति। वृद्धों के चेहरों पर सहानुभूति से बनी झुर्रियाँ हैं। अन्य मजबूत और शुद्ध विचार से और अन्य जुनून से खुदी हुई है। उन्हें कौन अलग नहीं कर सकता। जो लोग सही तरीके से जीते हैं उनके साथ उम्र शांतिपूर्ण और कोमल होती है, जैसे डूबते सूरज। मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उसकी मृत्युशैया पर देखा है। वह वर्षों को छोड़कर बूढ़ा नहीं था। वह उतना ही मधुर और शांति से मर गया जितना वह रहता था। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए हर्षित विचार के समान कोई वैद्य नहीं है। दुख की परछाई को तितर बितर करने के लिए सद्भावना से तुलना करने वाला कोई दिलासा देने वाला नहीं है। दुर्भावना, निंदक, संदेह और ईर्ष्या के विचारों में निरंतर जीना एक स्वनिर्मित कारोबार में बंद होना है। लेकिन सबका भला सोचना, सबके साथ खुश रहना, सब में अच्छाई ढूंढना, सब्र से सीखना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार है। और हर एक प्राणी के साथ दिन ब दिन शांति के विचार मन में बसे रहना आपके स्वामी के लिए बड़ी शांति का कारण होगा। विचार और उद्देश्य। जब तक विचार को उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई बुद्धिमानी से सिद्धि नहीं होता। बहुमत के साथ विचार की छाल को जीवन के सागर पर बहाव करने की अनुमति है। लक्ष्यहीनता एक दोष है और जो व्यक्ति विपत्ति और विनाश से बचना चाहता है उसके लिए इस तरह का बहाव जारी नहीं रहना चाहिए। वे जिनके जीवन का कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं है वे छोटी छोटी चिंताओं, आकांक्षाओं, परेशानियों और आत्म दया के आसान शिकार हो जाते हैं, जो सभी कमजोरी के संकेत है, जो निश्चित रूप से जानबूझकर किए गए पापों की ओर ले जाते हैं। असफलता, नाखुशी और हानि कमजोरी के लिए एक शक्ति विकसित ब्रह्मांड में नहीं रह सकता। एक आदमी को अपने दिल में एक वैध उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्रीकरण बिंदु बनाना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक आदर्श का रूप ले सकता है या यह एक सांसारिक वस्तु हो सकता है जो उस समय की प्रकृति के अनुसार हो सकता है, लेकिन जो भी हो उसे अपनी विचार शक्तियों को उस वस्तु पर लगातार केंद्रित करना चाहिए जिसे उसने अपने सामने रखा है। उसे इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और अपने विचारों को अल्पकालिक कल्पनाओं, अभिलाषाओं और कल्पनाओं की में भटकने नहीं देते हुए समय को इसके प्राप्ति के लिए समर्पित कर देना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और विचार की सच्ची एकाग्रता का सही मार्ग है। भले ही वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में बार बार विफल हो जाता है,
जैसा कि उसे अनिवार्य रूप से तब तक करना चाहिए जब तक कि कमजोरी दूर नहीं हो जाती। प्राप्त चरित्र की ताकत उसकी सच्ची सफलता का पैमाना होगा और यह भविष्य की शक्ति और विजय के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु बनाएगा। जो लोग एक महान उद्देश्य की आशंका के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें अपने कर्तव्य के निर्दोष प्रदर्शन पर विचार करना चाहिए, चाहे उनका कार्य कितना भी तुच्छ क्यों न हो। केवल इस तरह से विचारों को इकट्ठा और केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प और ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। जो किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरा न हो। सबसे कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानबूझकर और जानकर और इस सत्य को मानते हुए कि शक्ति का विकास केवल द्वारा ही किया जा सकता है। प्रयास और अभ्यास। इस प्रकार विश्वास करते हुए एक ही बार में अपने आप को प्रयास करना शुरू कर देता है और प्रयास के लिए प्रयास, धैर्य के लिए धैर्य और शक्ति के लिए शक्ति को जोड़ना कभी भी विकसित नहीं होगा और अंत में दिव्य रूप से मजबूत होगा। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सावधानी पूर्वक और धैर्य पूर्वक प्रशिक्षण से संवेग को मजबूत बना सकता है, उसी प्रकार कमजोर विचारों वाला व्यक्ति संवेग को सही सोच में रखकर उसे मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर करना और उद्देश्य के साथ सोचना शुरू करना उन मजबूत लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना है जो केवल असफलता को ही प्राप्ति के मार्ग के रूप में पहचानते हैं, जो सभी शर्तों को पूरा करते हैं और जो दृढ़ता से सोचते हैं, निडर होकर प्रयास करते हैं और निपुणता से पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की कल्पना करने के बाद एक व्यक्ति को मानसिक रूप से अपनी उपलब्धि के लिए एक सीधा मार्ग चिन्हित करना चाहिए, न तो दाएं और न ही बाएं। संदेह और आकांक्षाओं को शक्ति से बाहर रखा जाना चाहिए। वे विघटनकारी तत्व हैं जो प्रयास की सीधी रेखा को तोड़ते हैं, उसे कुटिल, निष्प्रभावी, बेकार बना देते हैं। संदेह और भय के विचारों ने कभी कुछ हासिल नहीं किया और न ही कभी कर सकते हैं। वे हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य, ऊर्जा, करने की शक्ति और सभी मजबूत विचार समाप्त हो जाते हैं जब संदेह और भय आ जाता है। करने की इच्छा उस ज्ञान से उत्पन्न होती है जो हम कर सकते हैं। संदेह और भय ज्ञान के महान शत्रु हैं और जो उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो उनका वध नहीं करता है, हर कदम पर खुद को नाकाम कर देता है। जिसने संदेह और भय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसने असफलता पर विजय प्राप्त कर लिया है। उसका हर विचार शक्ति से जुड़ा है और सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना किया जाता है और बुद्धिमानी से दूर किया जाता है। उसके उद्देश्यों को मौसम के अनुसार लगाया जाता है और वे खिलते हैं और फल लाते हैं जो उस समय से पहले जीवन पर नहीं गिरते। उद्देश्य से निर्भयता पूर्वक जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। वह जो इसे जानता है वह अस्थिर विचारों को उतार चढ़ाव वाली संवेदनाओं के एक बंडल से कुछ ऊंचा और मजबूत बनने के लिए तैयार है। जो ऐसा करता है वह अपनी मानसिकता शक्ति के प्रति जागरूक और बुद्धिमान बन जाता है। उपलब्धि में विचार कारक। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है और जो कुछ प्राप्त करने में असफल रहता है वह उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। एक उचित रूप से व्यवस्थित ब्रह्मांड में जहाँ संतुलन के नुकसान का मतलब कुल विनाश होगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। एक आदमी की कमजोरी और ताकत, पवित्रता और अशुद्धता उसकी अपनी है और दूसरे आदमी की नहीं, उनके द्वारा लाया जाता है, खुद और दूसरे के द्वारा नहीं, और उन्हें केवल समय के द्वारा बदला जा सकता है, दूसरे के द्वारा कभी नहीं। उसकी हालत भी उसी की है, किसी और की नहीं। उसका दुख और उसका सुख भीतर से विकसित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है, जैसा वह सोचता रहता है वैसा ही रहता है। एक मजबूत आदमी किसी कमजोर की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि वह कमजोर मदद करने के लिए तैयार न हो, और तब भी कमजोर आदमी को खुद से मजबूत बनना होगा। उसे अपने समय के प्रयासों से उस शक्ति का विकास करना चाहिए जिसकी वह दूसरे से प्रशंसा करता है। उसकी हालत को कोई और नहीं बल्कि खुद बदल सकता है। पुरुषों के लिए यह सोचना और कहना सामान्य हो गया है
बहुत से लोग गुलाम हैं क्योंकि एक अत्याचारी है। आइए हम अत्याचारी से घृणा करें। अब हालांकि कुछ लोगों में इस फैसले को उल्टने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और यह कहने की प्रवृत्ति है, एक आदमी एक उत्पीड़क है क्योंकि कई गुलाम हैं, आइए हम दासों को तुच्छ समझें। सच तो यह है कि अत्याचारी और गुलाम अज्ञानता में सहयोगी है और एक दूसरे को पीड़ित करते हुए वास्तव में खुद को पीड़ित कर रहे हैं। एक संपूर्ण ज्ञान उत्पीड़ितों की कमजोरी और उत्पीड़क की गलत तरीके से लागू की गई शक्ति में कानून की कार्यवाही को समझता है। एक परिपूर्ण प्रेम दोनों अवस्थाओं में होने वाली पीड़ा को देखते हुए न तो निंदा करता है, एक पूर्ण करुणा उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को गले लगाती है। जिसने दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी स्वार्थी विचारों को दूर कर दिया है, वह न तो उत्पीड़क है और न ही उत्पीड़ित, वह स्वतंत्र है। मनुष्य केवल अपने विचारों को उठाकर ही उठ सकता है, जीत सकता है और प्राप्त कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके केवल कमजोर और घृणित और दुखी रह सकता है। इससे पहले कि मनुष्य कुछ भी हासिल कर सके, यहाँ तक कि सांसारिक चीजों से भी, उसे अपने विचारों को गुलाम पशु भोग से ऊपर उठाना चाहिए। वह सफल होने के लिए किसी भी तरह से सभी पशुता और स्वार्थ को नहीं छोड़ सकता है, लेकिन इसका एक हिस्सा कम से कम बलिदान किया जाना चाहिए। एक आदमी जिसका पहला विचार पशु भोग है, वह न तो स्पष्ट रूप से सोच सकता है और न ही व्यवस्थित रूप से योजना बना सकता है। वह अपने गुप्त संसाधनों को खोज और विकसित नहीं कर सकता और किसी भी उपकरण में असफल हो जाएगा। अपने विचारों को मानवीय रूप से नियंत्रित करने की शुरुआत न करने के कारण वह मामलों को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने की स्थिति में नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अकेले खड़े होने के योग्य नहीं है, लेकिन वह केवल उन विचारों से सीमित होता है जिन्हें वह चुनता है। बलिदान के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती, कोई उपलब्धि नहीं है और एक व्यक्ति की सांसारिक सफलता उस मात्रा में होगी कि वह अपने भ्रमित पशु विचारों को त्याग देता है और अपने दिमाग को अपनी योजनाओं के विकास पर केंद्रित करता है और अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। और वह अपने विचारों को जितना ऊंचा उठाता है, वह उतना ही अधिक सज्जन, ईमानदार और धर्मी बनता है। उसकी सफलता उतनी ही अधिक होती है, उसकी उपलब्धियां उतनी ही अधिक धन्य और स्थायी होती है। ब्रह्मांड लालची बेईमान सातिर का पक्ष नहीं लेता है, हालांकि केवल सतह पर यह कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है। यह ईमानदार उद्धार गुणी की मदद करता है। युगों के सभी महान आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूपों से इसकी घोषणा की है और मनुष्य के पास इसे सिद्ध करने और जानने के लिए अपने विचारों को ऊपर उठाकर समय को और अधिक गुणी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भौतिक उपलब्धियां ज्ञान की खोज के लिए समर्पित विचारों का परिणाम है या जीवन और प्रकृति में सुंदर और सत्य के लिए है। ऐसी उपलब्धियां कभी कभी घमंड और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वे उन विशेषताओं का परिणाम नहीं होती। वे लंबे और कठिन प्रयास और शुद्ध और निस्वार्थ विचारों की प्राकृतिक परिणाम है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं की पराकाष्ठा है, जो सदा श्रेष्ठ और उदात्त विचारों की धारणा में रहता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ सब कुछ पर निवास करता है। निश्चित रूप से जैसे ही सूर्य अपने चरम पर पहुंच जाता है और चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में पहुंच जाता है, बुद्धिमान और चरित्र में महान बन जाता है और एक से उदय होता है प्रभाव और आशीर्वाद की स्थिति। उपलब्धियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, प्रयास का मुकुट है, विचार का हीरा है। आत्म संयम, संकल्प, पवित्रता, धार्मिकता और सुविचारित विचार की सहायता से मनुष्य चढ़ता है। पशुता, अकर्मण्यता, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और विचारों के भ्रम से की सहायता से मनुष्य नीचे उतरता है। एक व्यक्ति दुनिया में उच्च सफलता प्राप्त कर सकता है और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च ऊंचाई तक पहुँच सकता है और फिर से अहंकारी, स्वार्थ और भ्रष्ट विचारों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति देकर कमजोरी और दुर्बलता में उतर सकता है। सही विचार से प्राप्त विजय केवल सजगता से ही कायम रह सकती है। सफलता सुनिश्चित होने पर कई लोग रास्ता छोड़ देते हैं और तेजी से असफलता में वापस आ जाते हैं। सभी उपलब्धियां
चाहे व्यापार में, बौद्धिक या आध्यात्मिक दुनिया में, निश्चित रूप से निर्देशित विचार का परिणाम है। एक ही कानून द्वारा शासित है और एक ही पद्धति के हैं। अंतर केवल प्राप्ति के उद्देश्य में है। वह जो थोड़ा पूरा करेगा उसे थोड़ा बलिदान करना होगा, जो बहुत कुछ हासिल करेगा उसे बहुत त्याग करना होगा, वह जो आध्यात्मिक प्राप्त करेगा उसे बहुत कुछ त्याग करना होगा। दर्शन और आदर्श। सपने देखने वाले दुनिया के रक्षक हैं। जिस प्रकार दृश्य जगत अदृश्य द्वारा पोषित होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने सभी परीक्षणों और पापों और घिनौने व्यवसायों के माध्यम से अपने एकांत सपने देखने वालों के सुंदर दर्शन से पोषित होते हैं। मानवता अपने सपने देखने वाले को नहीं भूल सकती। यह उनके आदर्शों को धूमिल नहीं होने दे सकता। यह उनमें रहता है। वह उन्हें उन वास्तविकताओं के रूप में जानता है जिन्हें वह एक दिन देखेगा और जानेगा। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, ये ही परलोक के निर्माता, स्वर्ग के शिल्पी हैं। दुनिया सुंदर है क्योंकि वे रहते हैं। उनके बिना श्रमशील मानवता नष्ट हो जाएगी। जो अपने हृदय में एक सुंदर दृष्टि, एक उच्च आदर्श को संजोता है, वह एक दिन उसे साकार करेगा। कोलंबस ने एक और दुनिया की दृष्टि को पोषित किया और उसने इसकी खोज की। कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता और एक व्यापक ब्रह्मांड की दृष्टि को बढ़ावा दिया और उसने इसे प्रकट किया। बुद्ध ने स्टेनलेस सौंदर्य और पूर्ण शांति की आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि देखी और वे उसमें प्रवेश कर गए। अपने दर्शनों को संजोएं, अपने आदर्शों को संजोएं, उस संगीत को संजोएं जो आपके दिल में हलचल करता है। जो सुंदरता आपके मन में बनती है, वह सुंदरता जो आपके शुद्धतम विचारों को लपेटती है, क्योंकि उनमें से सभी आनंददायक स्थितियाँ, सभी स्वर्गीय वातावरण विकसित होंगे। इनमें से यदि आप उनके प्रति सच्चे रहते हैं तो आपकी दुनिया आखिरकार बन जाएगी। पाने की इच्छा है, आकांक्षा करना है, प्राप्त करना है। क्या मनुष्य की मूलभूत इच्छाओं को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी और उसकी शुद्धतम आकांक्षाएं जीविका के अभाव में भूखी रहेगी? ऐसा कानून नहीं है। चीज़ों की ऐसी स्थिति कभी प्राप्त नहीं कर सकती। मांगें और प्राप्त करें। ऊंचे ऊंचे सपने देखें और जैसा आप सपने देखते हैं वैसे ही आप बन जाएंगे। आपका दर्शन एक दिन आप क्या होंगे इसका वादा है। आपका आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आप आखिर में क्या अनावरण करेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार में और एक समय के लिए एक सपना थी। ओक बलूत का फल में सोता है, पक्षी अंडे में इंतजार कर रहा है और आत्मा के उच्चतम दर्शन में एक जागृत देवदूत विचरता है। सपने वास्तविकताओं के अंकुर है। आपकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन वह लंबे समय तक ऐसी नहीं रहेगी। यदि आप एक आदर्श को देखते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तुम भीतर यात्रा नहीं कर सकते और बाहर स्थिर नहीं रह सकते। यहाँ एक युवा है जो गरीबी और श्रम के दबाव में है। एक ऐश्वर्य कार्यशाला में लंबे समय तक सीमित रहना, अशिक्षित और शोधन की सभी कलाओं का अभाव है, लेकिन वह बेहतर चीज़ों के सपने देखता है। वह बुद्धि, शोधन, अनुग्रह और सुंदरता के बारे में सोचता है। वह कल्पना करता है, मानसिक रूप से निर्माण करता है। जीवन की एक आदर्श स्थिति, एक व्यापक स्वतंत्रता और एक बड़े दायरे की दृष्टि उसे अपने कब्जे में ले लेती है। अशांति उसे कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है और वह अपने सभी खाली समय का उपयोग करता है और उसकी गुप्त शक्तियों और संसाधनों के लिए विकास के लिए साधन भले ही वे छोटे हों। बहुत जल्द उसका दिमाग इतना बदल गया कि अब उसे वर्कशॉप में नहीं रखा जा सकता। यह उसकी मानसिकता के सामंजस्य से इतना बाहर हो गया है कि यह उसके जीवन से बाहर हो जाता है। जैसे कि एक कपड़ा एक तरफ फेंक दिया जाता है और अवसरों की वृद्धि के साथ जो उसकी बढ़ती शक्तियों के दायरे में फिट बैठता है, वह हमेशा के लिए इससे बाहर हो जाता है। वर्षों बाद हम इस युवा को एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम उसे मन की कुछ शक्तियों का स्वामी पाते हैं जिसे वह विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग अप्रतिम शक्ति से संचालित करता है। उनके हाथों में विशाल जिम्मेदारियों की डोरियां हैं। वह बोलता है और देखो जीवन बदल जाता है।
स्त्री और पुरुष उसके वचनों पर टिके रहते हैं और अपने पात्रों को डाल लेते हैं, और सूर्य के समान वह स्थिर और प्रकाश में केंद्र बन जाता है, जिसके चारों ओर असंख्य नियति घूमती है। उन्होंने अपनी युवावस्था के विजन को महसूस किया है, वह अपने आदर्श के साथ एक हो गया है। और आप भी युवा पाठक अपने दिल की दृष्टि को महसूस करेंगे, चाहे वह आधोर हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण, क्योंकि आप हमेशा उस ओर आकर्षित होंगे जिसे आप गुप्त रूप से सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपके अपने विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में रखे जाएंगे। जो तुम कमाते हो वह तुम्हें मिलेगा, न अधिक न कम। आपका वर्तमान परिवेश कुछ भी हो, आप अपने विचारों, अपनी दृष्टि, अपने आदर्श के साथ गिरेंगे, बने रहेंगे या उठेंगे। आप अपनी नियंत्रित की इच्छा जितने छोटे हो जाएंगे, आपकी प्रबल आकांक्षा जितनी महान। स्टैंडन के सुंदर शब्दों में किरखम डेविस आप खाते रख सकते हैं, और वर्तमान में आप उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे जो आपको अपने आदर्शों की बाधा के लिए इतने लंबे समय से लग रहा था, और अपने आप को दर्शकों के सामने पाएंगे। आपके कान के पीछे अभी भी कलम, आपकी उंगलियों पर स्याही के धब्बे, और फिर आपकी प्रेरणा की धारा बह जाएगी। आप भेड़ चाल चल रहे होंगे और आप शहर भौगोलिक और खुले मुंह में घूमेंगे। स्टूडियो में आत्मा के निडर मार्गदर्शन में घूमेंगे। स्वामी की ओर एक समय के बाद वह कहेगा, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। और अब तुम उस स्वामी बन गए हो जिसने हाल ही में भेड़ों को चलाते हुए महान चीज़ों का सपना देखा था। तुम दुनिया के उत्थान को अपने ऊपर लेने के लिए आरी और विमान को रखना। विचारहीन, अज्ञानी और अकर्मण्य केवल चीज़ों के प्रत्यक्ष प्रभावों को देखते हुए समय चीज़ों की नहीं, भाग्य और अवसर की बात करते हैं। एक आदमी को अमीर होते देख वे कहते हैं कितना भाग्यशाली है वह। दूसरे को बौद्धिक बनते हुए देखकर वे कहते हैं वह कितना बड़ा कृपालु है। और दूसरों के संत चरित्र और व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वे टिप्पणी करते हैं, मौका उसे हर मोड़ पर कैसे मदद करता है। वे उन प्रशिक्षणों को और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं जिन्हें इन लोगों ने स्वेच्छा से अपना अनुभव प्राप्त करने के लिए सामना किया है। उनके द्वारा किए गए बलिदानों, उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों, उनके द्वारा किए गए विश्वासों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे जाहिरा तौर पर दुर्गम को दूर कर सकते हैं और उनके दिल की दृष्टि को महसूस कर सकते हैं। वे अंधकार और मन के दुखों को ही नहीं जानते, वे केवल प्रकाश और आनंद को देखते हैं और उसे भाग्य कहते हैं। वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते, लेकिन केवल सुखद लक्ष्य देखते हैं और इसे सौभाग्य कहते हैं। प्रक्रिया को नहीं समझते, लेकिन केवल परिणाम को समझते हैं और इसे मौका कहते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास होते हैं और परिणाम होते हैं, और प्रयास की ताकत ही परिणाम का पैमाना है। मौका नहीं है। उपहार, शक्तियाँ, सामग्री, भौतिक और आध्यात्मिक संपत्तियाँ प्रयास के फल हैं। वे विचार पूर्ण है, वस्तुएं पूर्ण है, दर्शन साकार है। जिस दृष्टि को आप अपने मन में महिमान्वित करते हैं, वह आदर्श जिसे आप अपने दिल में विराजमान करते हैं, इससे आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे और यह तुम बन जाओगे। शांति, मन की शांति ज्ञान के सुंदर गहनों में से एक है। यह आत्मनियंत्रण में लंबे और धैर्यवान प्रयास का परिणाम है। इसकी उपस्थिति परिपक्व अनुभव का संकेत है और नियमों और विचारों के संचालन के सामान्य ज्ञान से अधिक है। एक आदमी इस हद तक शांत हो जाता है कि वह खुद को एक विकसित विचार के रूप में समझता है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान के लिए विचार के परिणाम के रूप में दूसरों की समझ की आवश्यकता होती है। और जब वह एक सही समझ विकसित करता है और चीज़ों के आंतरिक संबंधों को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से देखता है, कारण और प्रभाव की क्रिया से वह उपद्रव और धुआं और चिंता और शोक करना बंद कर देता है और स्थिर शांत रहता है। शांत आदमी खुद पर शासन करना सीख चुका है, जानता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए, और बदले में वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। एक आदमी जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव
उसकी भलाई की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। यहाँ तक कि सामान्य व्यापारी भी अपने व्यवसाय की समृद्धि को बढ़ाएगा, क्योंकि वह अधिक आत्मनियंत्रण और समभाव विकसित करता है। क्योंकि लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पसंद करेंगे जिसका आचरण दृढ़ता से सम्मान हो। मजबूत शांत व्यक्ति को हमेशा प्यार और सम्मान दिया जाता है। वह है जैसे प्यासे देश में छाया देने वाला वृक्ष या आंधी में आश्रय देने वाली चट्टान। शांत हृदय, मधुर स्वभाव, संतुलित जीवन को कौन पसंद नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो या चमक, या इन आशीर्वादों को रखने वालों में क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि वे हमेशा मधुर, शांत होते हैं। वह उत्तम चरित्र की शिष्टता, जिससे हम शांति कहते हैं, संस्कृति का अंतिम पाठ है। यह ज्ञान के रूप में कीमती है, सोने से भी अधिक वांछित, हाँ ठीक सोने से भी ज़्यादा। एक शांत जीवन की तुलना में मात्र धन की खोज कितनी महत्वपूर्ण लगती है। एक ऐसा जीवन जो सत्य के सागर में लहरों के नीचे तूफानों की पहुंच से परे है, शाश्वत शांति में रहता है। हम कितने लोगों को जानते हैं जो अपना जीवन को खट्टा करते हैं, जो विस्फोटक स्वभाव से मीठा और सुंदर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, जो उनके चरित्र की शिष्टता को नष्ट कर देते हैं और खराब खून बनाते हैं। यह एक सवाल है कि क्या अधिकांश लोग अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते हैं और आत्मसम्मान नियंत्रण की कमी से उनकी खुशी को नष्ट कर देते हैं। हम जीवन में कितने कम लोग मिलते हैं जो अच्छी तरह से संतुलित होते हैं, जिनके पास वह उत्कृष्ट शिष्टता होती है जो समाप्त चरित्र की विशेषता होती है। हाँ, मानवता अनियंत्रित जुनून के साथ बढ़ती है, अनियंत्रित दुख से अशांत है, चिंता और संदेह से घिरा हुआ है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति, केवल वही जिसके विचारों को नियंत्रित करता है, शुद्ध किया जाता है। वह आत्मा की हवाओं और तूफानों को उसकी आज्ञा देता है। तूफान फांसी हुई ए आत्माएं, आप जहाँ भी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, यह जान लें कि जीवन के सागर में धन्य द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श का धूप का किनारा आपके आने का इंतजार कर रहा है। विचार के शीर्ष पर अपना हाथ मजबूती से रखें, अपनी आत्मा की छाल में कमांडिंग मास्टर को लेटाते हैं। वह करता है लेकिन सोता है। जगाओ उसे, आत्मनियंत्रण शक्ति है, सही विचार में महारत है, शांतता ही शक्ति है। अपने दिल से कहो, शांति, शांत रहो। जेम्स एलन द्वारा ए मैन थिंक के प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग ए टेक्स्ट का अंत। जेम्स एलन द्वारा ए मैन थिंकिंग के रूप में